हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीड के अंदर एक टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको लेकर आया हूँ, उन पर मैंने आज डिस्कशन किया है। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है, जिनमें पहला सिद्धांत है नेचुरलनेस, यानी कि प्राकृतिक वे से। लैंग्वेज हमेशा एक नेचुरल तरीके से सीखी जाती है। तो लैंग्वेज टीचिंग की शुरुआत हमेशा ओरली होनी चाहिए। देखिए, हम बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले मदर उसके साथ बोलती है, बार बार कन्वर्स करती है, तब जाके बच्चा बोलना सीखता है। इसके लिए बच्चे को अटेंटिवली सुनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अटेंटिव वे में होकर सुने। और दूसरा, टीचर को भी कंसंट्रेट करना चाहिए, टीचर को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर स्पीच की जो हैबिट है, बोलने की जो हैबिट है, वो डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सिखानी चाहिए। बच्चे को वोकैबुलरी, कॉमन वोकैबुलरी, दिस दैट ये सब कुछ भी सिखाना चाहिए। ग्रामर जो है वो हमेशा इंडक्टिवली सिखानी चाहिए। इंडक्टिवली और डिडक्टिव दो मीनिंग होते हैं, आगमन और निगमन। डिडक्टिव का मीनिंग ये होता है कि पहले आपको रूल दे देते हैं, उसके बाद आप उनसे एग्जाम्पल बनाते हो। इंडक्टिव का मीनिंग ये होता है कि पहले आपको एग्जाम्पल सिखा दिए जाते हैं, उनसे फिर आप रूल निकाल लेते हो। स्पीच हैबिट के बाद ही राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले ही पेंसिल पकड़कर लिखना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पहले बच्चा बोलना सीखेगा। नेचुरल वे में ऐसा ही होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स हमेशा स्पीच हैबिट के बाद ही डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। हमारे यहाँ पे 4 स्किल है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस से ही लैंग्वेज में मास्टरी आती है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे को जो इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड है उनको ध्यान से लिसन करना चाहिए। फिर उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के साथ उसको स्पीकिंग करनी चाहिए। और स्पीकिंग जो है वो नॉर्मल स्पीड में होनी चाहिए, ना कि फटाफट होनी चाहिए। स्पेलिंग जो भी यूज करे बच्चा वो करेक्ट होनी चाहिए। उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। उसे डिक्शनरी, थिसोरस वगैरह कंसल्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है सर प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल करना। तो लैंग्वेज हमेशा इमिटेशन के थ्रू, नकल के थ्रू सीखी जाती है। घर में बच्चा मम्मी को देख देख कर सीखता है, स्कूल में बच्चा टीचर को देख देख कर सीखता है। इसके कारण टीचर की प्रोनाउंसिएशन, टीचर की जो ग्रामर है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि उसको देखकर बच्चा सीखेगा। अगर टीचर गलत सिखा रहा होगा तो बच्चा भी गलत सीखेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। बच्चों को हमेशा मोटिवेशन, अभी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो लैंग्वेज सीखें। इनके अंदर लैंग्वेज सीखने का एक इंटरेस्ट, एक जज्बा भी पैदा करना चाहिए। अगर वो बच्चा मोटिवेट होगा, उसके अंदर एक जज्बा होगा, तभी बच्चा अच्छे से लैंग्वेज सीख सकेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग। बच्चों को लैंग्वेज की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवानी चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो छोटी छोटी लाइनें हैं, स्टार्टिंग में छोटी छोटी लाइनों को इंग्लिश में बोलें। मेन क्या होता है कि हम इंडिया वाले पढ़े लिख तो अच्छे से लेते हैं, पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही, करेक्ट वे में आना चाहिए। टीचर जो है उसको खुद ही इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि टीचर की खुद की प्रोनाउंसिएशन वीक होती है, टीचर खुद लाइनों को गलत बोल रहा होता है, उसकी खुद की स्पेलिंग वीक होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, किस वर्ड पे कब स्ट्रेस देना है उसका वो सही हो, उसका इंटोनेशन सही हो, उसकी स्पेलिंग वगैरह सही हो। ये सब रूल्स टीचर को फॉलो करने हैं, क्योंकि टीचर को देखकर ही बच्चा सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग। सिलेक्शन और ग्रेडिंग का प्रिंसिपल यानी कि बच्चे को,
टीचिंग के मैक्सिम्स पता हो, मुख्य मुख्य सिद्धांत पता हो, जैसे कि नोन टू अननोन। पहले बच्चे को वही चीज सिखाई जाए जो बच्चा जानता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको अननोन चीजें सिखाई जाए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले बच्चे को सिंपल चीजें सिखाई जाए, उसके बाद बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाई जाए। ये सब बातें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ये बातों को ध्यान में रखकर हमें कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं। नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी। जो वर्ड्स बच्चा फ्रीक्वेंटली लगातार बार बार यूज करता है, जैसे कि स्टूडेंट, डेस्क, बुक, तो उसको बच्चे को वो वर्ड्स पहले सिखाने चाहिए। और रेंज, वो सिचुएशंस में बतानी चाहिए। जैसे अब बच्चे को ये सिखाना है, बुक सिखाया आपने, तो आप उसे कह सकते हो कि आप घर पर भी बुक का यूज कर सकते हो, आप क्लास में भी बुक का यूज कर सकते हो। तो उसको सिचुएशंस बताने के लिए रेंज बतानी पड़ती है। टीचेबिलिटी, वो वर्ड सिखाओ ना जो वर्ड बच्चा इजीली समझ सकता है। अब आप कोई टिपिकल सा जैसे ईमानदारी वर्ड समझाने बैठ गए, ईमानदारी समझाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो टीचेबिलिटी में वो वर्ड सिखाए जाएं जो बच्चा इजीली सीख सके। कवरेज, वर्ड्स जो हैं वो एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते होने चाहिए। जैसे मान लो बच्चे को हमने एक वर्ड सिखा दिया एनिमल, अब हमने उसको ये सिखाया एनिमल है, सब एनिमल है, उनमें से एक एनिमल का नाम है काऊ, एक एनिमल का नाम है गोट, एक एनिमल का नाम है लोयन। तो बच्चे को फिर इसके बाद हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि जो एनिमल है, इनमें दो तरह के एनिमल होते हैं, एक पेट एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल। फिर पेट एनिमल में हम ये सिखा सकते हैं कि इस पेट एनिमल से हमें ये, तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे रेंज को कवर करेगा। जैसे हमने बच्चे को सिखाया वेजिटेबल, फिर वेजिटेबल में हमने उसको सिखाया कि एक होते हैं साहब अनियन, पोटैटो, ये सब किस में आते हैं, वेजिटेबल में आते हैं। अवेलेबिलिटी, अगर आप मान लो बच्चे को, गांव का बच्चा, और आप उसे मान लो इंटरनेट 4G सिखा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर गांव में बच्चे के पास घर में एक 4G नेट ही नहीं है, उसे व्हाट्सएप का हम सिखा रहे हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का उसको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले जो चीजें वहां इजीली अवेलेबल हो, अगर आप शहर में गाय, बच्चे को ये सिखाओ कि गाय का गोबर ऐसा होता है, तो बच्चे ने गाय ही नहीं देखी है, शहर वालों ने, उनको क्या पता गाय का गोबर कैसा होता है। अवेलेबिलिटी को हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जो वर्ड हमारे सामने इजीली अवेलेबल हो, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने इजीली अवेलेबल हो, उनको हमें पहले सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, जब हमने वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया तो हमने इनको ग्रुपिंग में कर देना चाहिए, यानी कि इनको एक ऑर्डर में लगाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे वर्ड्स या स्ट्रक्चर है, उन्हें हम साउंड, मीनिंग, स्ट्रक्चर, इन बेस पर हम ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से हम फोनेटिक ग्रुपिंग कर सकते हैं, सिमेंटिक ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने से होगा कि एक बार बच्चे ने एक ग्रुप को सीख लिया तो वो पूरा का पूरा ग्रुप सीख जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स, ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।